कभी कभी वैसे ही खुश हो जाया करें, प्यारे बन जाया करें, खुद को हैप्पी रखा करें, खुद को टाइम दे दिया करें। ये इंतज़ार ना करें कि जब ये होगा तब मैं हैप्पी होंगी और तब मैं तैयार होंगी, तब मैं रेडी होंगी और तब खुद को टाइम दूंगी। किसी चीज़ का इंतज़ार ना किया करें। ज़िंदगी कब किसी को टाइम देती है, कब किसी को इतना टाइम देती है, या हमें पता है अल्लाह ताला ने हमारी कितनी ज़िंदगी लिखी है। बस हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जैसे भी टाइम हो, अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आप सेपरेट रहते हैं, चलें कोई कभी परेशानी आ जाती है, कोशिश किया करें कि खुश रहा करें, क्योंकि आपने ये अपने माइंड को समझाने वाली बात होती है। अगर हम ये कहें ना कि नहीं ऐसे नहीं, जब मेरा अपना घर होगा तभी मैंने खुश होना है, पूरा पोर्शन होगा, पूरा सेपरेट होगा, नहीं। वो फिर आप इन जो भी अभी टाइम चल रहा है उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करें, खुद को अच्छा बना के रखें, खुद खुद को हेल्दी रखें। चलें ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके बाद कोशिश और मेहनत भी करें। अल्लाह ताला आपको, आपका बिज़नेस है अगर, वो भी ज़रूर ग्रो करेगा, आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी जॉबलेस हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई नहीं, जैसे टाइम चल रहा है तो उसमें भी एंजॉय करें। फिर जब आपकी जॉब आ जाएगी या आपका बिज़नेस आ जाएगा, फिर आप इतने बिज़ी हो जाएंगे कि आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। अगर अभी आप रेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी शुक्र अदा करें। ऐसे ही बस कभी कभार बैठे बैठे खुश हो जाया करें, अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाया करें। आप मेरा यकीन कीजिए, आप जितना खुद को खुश रखेंगे तो अल्लाह ताला फिर आपसे उतने ही खुश होंगे। उतना ही जब आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह उतना आपसे खुश होंगे, उतना आपको अता करेंगे। कभी ना शुक्री ना किया करें, ठीक है। और हर मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, ठीक है। जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपके लिए नहीं दिल आपका कर रहा, कभी ना भी करें, चुप हो जाया करें। तो आज मेरी स्पेशल उन औरतों के लिए है, ठीक है। मैंने अपनी बहन को भी कहा ना कि मतलब कोई बात की, कोई सिचुएशन की कि ऐसे ऐसे, वो कहती कोई नहीं, सारा कुछ हो जाएगा, अभी जो जैसे हैं वैसे खुश रहा करो। तो मुझे बहुत उसकी बात ना ये दिल को लगी कि वो बिल्कुल 100% उसने सही कहा है। हालांकि है तो मेरी छोटी बहन, लेकिन उसने बात बहुत अच्छी और बड़ी कर दी। सो वही मैं अपनी बहनों को भी कहती हूँ। और अगर आप मदर्स हैं, अब बहुत सी मदर्स ऐसी हैं कि जिनके बेबी सी सेक्शन के बाद होते हैं, और फिर अगर आपके बेबी सी सेक्शन के बाद हुए हैं तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद का ख्याल रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मल्टी विटामिन्स आप लेते रहें, आप अपनी हेल्दी डाइट रखें और कुछ हल्की फुल्की वॉक भी करते रहें, और ज़्यादा वेट उठाने से भी परहेज़ करें, ठीक है। अगर 3 से 4 मंथ आपके सी सेक्शन को हुए हैं, अब सी सेक्शन होते हैं तो वो क्या करती हैं मदर्स कि वो बस अपने घर वालों का और फैमिली का ही ख्याल रखती हैं। खुद का ख्याल रखना कहीं ना कहीं भूल जाती है। नहीं, आपने खुद का ख्याल रखना नहीं भूलना, खुद का भी ख्याल ज़रूर रखना है। और उसमें हेल्दी, जब आप खुद हेल्दी होगी ना, फिर आप आपकी फैमिली हेल्दी तरीके से आप उसको लेके चलेंगे। कहते हैं ना, एक माँ हेल्दी तो पूरा एक औरत हेल्दी, या माँ हेल्दी तो फिर एक पूरा घराना हेल्दी, क्योंकि एक हेल्दी औरत ही हेल्दी घराने को लेके चलती है। सो उसके लिए कभी परेशान ना हुआ करें। जब भी चलें, कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो भी गई है कि आप परेशान हो गए हैं, अल्लाह पे बिलीव रखा करें, अल्लाह पे यकीन रखा करें कि कोई नहीं, अगर ये मुश्किल टाइम है तो ये भी गुज़र जाएगा, ठीक है। कोई टाइम हमेशा नहीं रहता। अच्छा, वक्त की ये ख़ास बात है कि वो एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता है। और वैसे भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, ठीक है, कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो बस फिर आप उसी यकीन के साथ रहिए। अगर कोई भी आपको तंगी है, कोई कारोबारी हालात से, या जॉइंट फैमिली में, या कोई भी बीमारी तकलीफ़ आ गई है, अल्लाह से दुआ करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को, दुआओं को पूरा फ़रमाएँ और अल्लाह ताला सबको बीमारियों से दूर रखे। अच्छा, मेरी बात सुनें, ये जो एक सेहत तंदुरुस्ती है ना, ये भी हज़ार नेमत है। आप कभी किसी बीमार को देख लें
کہ اس سے چل پھرا نہیں جاتا، بیٹھا کھانا پیا نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ سو اپنی بہنوں تک یہ ضرور شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ نہیں بھولنا۔